can be saved. Thank you, sir. Ramesh Beduri. के माध्यम से संसद का ध्यान मजदूरों के साथ कंपनियों द्वारा की जा रहे अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं। हालांकि बात पहले भी माननीय सदस्यों द्वारा की जा चुकी है, पर मौजूदा सरकार की नीतियों के साथ ही मजदूरों के साथ न्याय किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, देश के राज्यों में काम कर रहे मजदूर भी अलग अलग राज्यों से आते हैं और मजदूरी को अपने परिवार का एकमात्र सहारा समझते हैं। देश में मजदूर भी जवान और किसानों की तरह ही देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज देश में कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन में मजदूरों को कभी न्याय नहीं मिल पाया। आज देश की फैक्ट्रियां और कंपनियां मजदूरों को मनचाही मजदूरी का काम करवाकर उनका शोषण कर रही हैं। विशेषकर बड़े शहरों में जहां मजदूरों को प्रतिदिन औसतन मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, उसकी आधी देकर अतिश्री होती है। ऊपर से अध्यक्ष जी, हर रोज दलालों को भी अलग से अपनी मजदूरी में से कमीशन उनको देना पड़ता है। अध्यक्ष जी, जैसे किसान हल चलाकर भूमि में सोना उगाता है, उसी प्रकार एक मजदूर भी अपने लगन और मेहनत से किसी प्लान के मूर्त रूप को अपना पसीना बहाकर यथार्थ कर देता है। मगर आज देश में मजदूरों की हालत किसानों की तरह होने लगी है। अगर इन प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट फॉर्म उनका शोषण ऐसी में होता रहा तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब मजदूर भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, जिसने हमेशा बस हे दृष्टि से देखा है, उन कंपनियों के मालिकों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ वर्षों से मजदूरों के साथ अन्याय होते देख मूर्ख दर्शक बनी रही है सरकार रही है। अध्यक्ष जी, इनकी सरकार को देश के किसानों से कोई मतलब नहीं था, वैसे ही इन्होंने मजदूरों के साथ वैसी ही नीति अपनाकर उन्हें अन्याय का शिकार बनाया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मजदूरों की फैक्ट्रियों और कंपनियों के लिए रेगुलेशन बनाए, जिससे उन्हें एक तय मजदूरी के आधार पर हर कंपनी में एक मिनिमम वेजेस का बोर्ड लगाकर मजदूरी के लिए भी सैलरी जैसा मैकेनिज्म बनाया जाए, तथा कंपनियों के सामने मजदूरी संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाया जाए, जिसमें उनके प्रतिदिन के वेजेस की डिटेल हो, जिससे मजदूर कंपनियों, फैक्ट्रियों, दलालों का शिकार न बन पाए। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जैसे सबके लिए स्किल इंडिया जैसी योजनाओं की शुरुआत कर मजदूर भाई बहनों को कौशल प्रदान करने की शुरुआत की है, वैसे अगर हम उन्हें उनके कौशल के आधार पर एक मानक मजदूरी दिलाते हैं तो ये उनकी जीत होगी और हम उनके साथ पूरी तरह न्याय कर पाएंगे। साथ ही हम श्रमेव जयते को चरितार्थ कर सकेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीबों के उत्थान का जो सपना है वो भी साकार होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।